वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग सर्किल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला ये भी जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है और आसान सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी तो नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं सर्किल का थोड़ा सा थ्योरी आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि सर्किल होता क्या है। वैसे बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो सर्किल क्या होता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सर्किल के लेक्चर्स ले ही लूँ पूरे, इसलिए थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाहूँगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो मार दिया है, इसको फिर से बनाता हूँ। और ये सर्किल है। तो सर्किल क्या होता है, ये लोकस होता है उस पॉइंट का जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेडियस आर, है ना। और ये आपका हो गया, मान लीजिए सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं एच कॉमा के थोड़ी देर के लिए। तो ये रेडी सर्किल हो गया, है ना। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट कॉल्ड रेडियस। इसको अगर आप इक्वेशन में लिखना चाहो तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से इस पॉइंट का, कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई है, उसका डिस्टेंस एच कॉमा के से क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, यही होगा। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल हो गया। कोई भी सेंटर एच कॉमा के और रेडियस आर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन आया खुल के, है ना, जहाँ पे एच कॉमा के क्या है, सेंटर है। अब हम लोग जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये ऐसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, कोनिक सेक्शन से। तो अब हमें इसका सेंटर चाहिए इस जनरल फॉर्म में और इसका रेडियस चाहिए। वो हमें बताओ इन कोफिशिएंट के टर्म्स में। बेसिकली तीन ही कोफिशिएंट है यहाँ पे, जी, एफ और सी। तो इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे और सेंटर का कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 1 है, ठीक है। तो माइनस 2x का जो कोफिशिएंट होगा वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे माइनस 2x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस जी है। तो इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी और वाई कोऑर्डिनेट होगा उसी तरह माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस सर्किल का कोऑर्डिनेट का, तो उस सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा। और रेडियस क्या होगा, देखिए ये सी कांस्टेंट है और सी इसके बराबर आ रहा है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के, यानी सी इज इक्वल्स टू क्या है बेसिकली, इससे अगर इक्वेट करें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है। और एच और के तो क्या है, जी और एफ ही है। तो इसको आप लिख सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर निकल के आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जी एफ एंड सी। वो क्या आ रहा है, देखिए आर स्क्वायर, या आर अपने को चाहिए तो ये होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो ये रेडियस आ गया। तो रेडियस ये होगा और सेंटर ये होगा, ये दोनों निकल गया। तो किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल के इक्वेशन में हम लोग दोनों निकाल सकते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस। रेडियस कुछ नहीं है बल्कि सेंटर का दोनों का स्क्वायर कीजिए और कांस्टेंट टर्म को उससे घटा दीजिए, रूट ले लीजिए। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। कम से कम चीज़ें याद रखनी है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो याद रखनी होती है वो तो याद रखना ही पड़ेगा, और वो ये है। तो लेकिन ये ज़्यादा भारी नहीं है इसको याद रखना। मैं हमेशा कम से कम चीज़ें याद रखता था, उससे क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न कम होता है। ये है, आपको ये याद रखना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। याद होगा भी नहीं तो याद कर लीजिए, ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ा दूँ कि कोनिक सेक्शन आप लोग पढ़ रहे हो। कोनिक सेक्शन मतलब एक कोई 3D कोनिकल शेप है ऐसा, ठीक है। और इसमें एक प्लेन शीट से आप अलग अलग शेप काट रहे हो, एक प्लेन शीट है ये, इससे शेप आप काट रहे हो। तो वो कैसा शेप बनेगा, वही आपका कोनिक सेक्शन होता है। और इसी से निकल के आता है क्या, स्ट्रेट लाइन, है ना।
इसी से आपका बनता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या सर्कल, या अभी आप पढ़ोगे पाराबोला, हाइपरबोला, और एक और चीज़ है एलिप्स, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो कोनिक सेक्शन है, ये कोन है ना, जिससे आप लोग तेल डालते हो किसी डब्बे में, तो वो होता है ना कोनिकल फ्लास्क टाइप, उसका ऊपर भी है और नीचे भी है, और उसको किसी प्लेन चाकू से आप काट रहे हो, तो जो शेप बनेगा 2D में, उसको 2D प्लेन पे आप लिख सकते हो, क्योंकि प्लेन से आप कट कर रहे हो, तो इस प्लेन पे जो शेप बनेगा उस कोनिक सेक्शन का, उस कोन का, वो ये बन सकता है। अपन इसके इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और इसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें अगर ये तीनों ज़ीरो हो जाए या नहीं हो, ए एच और बी ज़ीरो हो जाए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। सर्किल के लिए क्या होना चाहिए, सर्किल के लिए आपका कंडीशन आता है ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए और एच शुड बी ज़ीरो। ये एक्स वाई का कोफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये टर्म नहीं होना चाहिए सर्किल के लिए, है ना। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये दो शर्तें हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, देखने में दिक्कत हो रही है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है लेट सर्किल सी विद द इमेज ऑफ दिस सर्किल इन द लाइन दिस। इस लाइन में इस सर्किल का इमेज लीजिए, तो जो सर्किल आएगा उसको सी बोल रहा है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए एक्स जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 5/3 कहीं यहाँ, और वाई जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -5/2 यानी कहीं यहाँ। तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये लाइन है 2x - 3y + 5 = 0। इस लाइन में अपन इस सर्किल का क्या ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं। ये सर्किल ड्रॉ कीजिए। अब इसका सेंटर क्या होगा, 1, -2, ठीक है। अभी जो पढ़े उसकी मदद से आप निकाल सकते हो, x1 y -2 यानी कहीं यहाँ, और रेडियस आपका निकाल लीजिए g² + f² - c। तो रेडियस आ जाएगा, देखिए 1 + 2 ⁴ -4 यानी +4 का रूट यानी 9 का रूट यानी 3 आ रहा है रेडियस, ठीक है बच्चों। सिंपली रेडियस निकल गया 3। आप जो है तो ये सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए, तो यह ऐसी सर्कल कुछ होगी। अब अपन इस सर्कल का इमेज लेंगे इस लाइन में, ठीक है। तो यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और इसके सेंटर का इमेज कहीं यहाँ आएगा, है ना, उतना ही दूरी इधर। इसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि ये रियल नहीं है, इमेजनरी है। ये सेंटर हो जाएगा। अभी सेंटर था 1, -2, बाद में सेंटर क्या होगा पता नहीं, तो ये यहाँ पे एक सर्कल इसका बनेगा, ठीक है बच्चों। हो सकता है इसको टच करे ना करे, अभी तो मैंने एक रफली बना दिया है। आगे क्या दिया हुआ है, एंड ए बी द पॉइंट ऑन सी सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ सी। एक ए पॉइंट है इस सर्किल पे सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ सी। ये सेंटर ओ बोला है सी का, और ए एक पॉइंट है इस सर्किल पे, ठीक है, सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ताकि जो लाइन ओ ए बन रहा है, ताकि लाइन जो ओ ए बन रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी ऐसे। लेकिन दिया हुआ है कि ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड, यानी ए ये वाला पॉइंट है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये ओ ए हो गया, इधर वाला नहीं है, ओके। इफ बी अल्फा कॉमा बीटा with beta less than 4 lies on C such that the length of the arc AB is 1/6 of the perimeter of C, then beta minus 3 alpha is equals to what? यानी एक पॉइंट है बी अल्फा कॉमा बीटा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 4 से कम है, और ये सी पे लाई करता है। यानी इस सर्कल सी पे एक पॉइंट है बी, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ है। तो इस आर्क ए बी का लेंथ जो है क्या है, वो 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्किल है। ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल तो आपको पता ही है क्या होगा, 2 पाई × r, रेडियस इसका 3 है, इसका 6 1/6 है ना। तो यानी क्या हो गया, पाई, यानी आर्क ए बी का लेंथ क्या है, पाई है ना। तो ये क्या एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये निकाल सकते हो, लेंथ बाय थीटा क्या होता है, L/r। पता ही आपको थीटा क्या होता है, L/r, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क पाई है, रेडियस 3 है, यानी पाई/3 यानी 60 डिग्री।
ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो इधर तो नहीं होगा, 60 डिग्री रफली बनाना है। 60 डिग्री बनाना है तो थोड़ा सा बी का पोजीशन सुधार लूँ। 60 डिग्री ये नहीं दिख रहा है, बी कहीं ऐसे हो सकता है। ठीक है, 60 डिग्री ये आपका है और इसी का कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा कॉमा बीटा। ये समझ में आ गया, मिटा दूँ इसको। या बी यहाँ भी हो सकता है बच्चों, है ना, और ये आपका 60 डिग्री होगा। लेकिन बी का कोऑर्डिनेट जो भी अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये बीटा लेस देन 4 है, तो अपने को थोड़ा सा सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ठीक है, बिना सेंटर कोऑर्डिनेट के अपन काम नहीं कर पाएंगे, तो इस सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपन अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपने को बीटा माइनस 3 अल्फ़ा ही करना है। तो बेसिकली सेंटर ओ निकालना है इसका कोऑर्डिनेट, जो बेसिकली इस लाइन में इस पॉइंट का क्या है, इमेज है। बेसिकली 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में 1 कॉमा माइनस 2 का आप मिरर निकालिए, इसका इमेज निकालिए इसमें। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसका कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपली निकल जाता है। इसको 1 मिनट में निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अपन ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये ओ है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ट्वाइस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, बस इसमें पुट करना है 1 कॉमा माइनस 2 को, यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 अपॉन रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9, है ना, यही होगा। तो ये हो गया 3 टू 6, है ना, प्लस हो गया 6 टू 8 प्लस 5 13 अपॉन रूट 13, यानी आंसर आया रूट 13। ये रूट 13 है, तो टोटल डिस्टेंस ओ ए क्या हो गया, ओ ए आपका हो गया 2 रूट 13। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल गया ओ ए। और इसका आपको स्लोप पता था क्या है, ये है आई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 इसका स्लोप आएगा। तो इस वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका एम प्राइम मान लीजिए बोलता हूँ, तो ये क्या होगा -3/2। एक बार इसका स्लोप निकल गया तो अब आप ये ओ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सिंपल ज्योमेट्री से, पैरामेट्रिक फॉर्म से, जैसे चाहो आप निकाल लो। ये होगा 1 माइनस ये जो लेंथ आया है 2 रूट 13 और इसका हो जाएगा एल, ये यही एंगल आपका थीटा है। इधर से थीटा था, जिसका थीटा प्राइम था, मैं बोल देता हूँ, तो एल कॉस थीटा इस वाले का। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मैं ज्योमेट्री से बोल रहा हूँ। और वाई कोऑर्डिनेट होगा -2 प्लस आप कर लीजिए एल साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो जिसका टैन थीटा आपका 3/2 है, टैन थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 3/2 है। तो ये पुट करके आप ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इसके सेंटर का। कॉस थीटा निकाल लो जब टैन थीटा 3/2 है ना। टैन यहाँ टैन थीटा प्राइम -3/2 था, तो टैन थीटा क्या होगा 3/2, सिंपल है। तो ये होगा 1 माइनस 2 रूट 13, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, ये p/b के फॉर्म में है, यानी ये होगा 2/√13। आप देख लो, 3 3 9 प्लस 4 √13। तो देखिए √13 कट जाएगा, 1 माइनस 4 गया -3 आ रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा -2 प्लस 2√13 इंटू 3 ये √13 होगा। ठीक है, फिर से √13 कट गया, 3 2 6 में से 2 गया 4, तो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है -3,4। निकल गया बच्चों, सिंपली, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया है -3,4। तो अब आप निकाल लीजिए बी का कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये वाला नहीं होगा वैल्यू, क्योंकि 4 से बीटा क्या है, छोटा है, यानी ये वाला होगा पॉइंट, ये आप मिटा दो, ये अपना नहीं है बी। बी अपना जो है वो नीचे वाला है। ठीक है, तो इस बी का कोऑर्डिनेट आप सिंपली निकाल सकते हो जब ये 3,-3,4 पता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 में से ये वाला लेंथ आपका घट जाएगा। ठीक है ना, ये आर था, ये लेंथ 3 है, तो ये क्या होगा 3 cos 60 यानी 1.5। ठीक है, और ये लेंथ क्या होगा 3 sin 60 यानी 1.5√3। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें से घटा दो, -3 और ये 1.5 आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा नया कोऑर्डिनेट, यानी ये हो गया क्या -1.5। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 में से गया 1.5√3। ठीक है,
तो ये अल्फ़ा कॉमा बीटा निकल के आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आया है -1.5 और वाई कोऑर्डिनेट आया है 4 - 1.5√3। तो अपने को क्या चाहिए, बीटा माइनस √3 अल्फ़ा। बीटा माइनस √3 अल्फ़ा कीजिए तो √3 1.5 होगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा 4। सी होगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था बच्चों। आपका काम होता है क्वेश्चन को फॉलो करना। क्वेश्चन ने यहाँ से शुरू किया तो आपको यहाँ भेजा, सर्किल था उसका इमेज लेना था, आप इन्हें इमेज लिया, फिर उस इमेज लेने के बाद फिर बोला एक लाइन ड्रॉ करो ओ ए। ठीक है, ओ ए का ये पार्ट जो है वो राइट साइड ऑफ ए है, वो सेंटर है। फिर उसके बाद एक तीसरा पॉइंट लिया बी, फिर आर्क ऑफ लेंथ बताया कि वो 1/6 ऑफ सर्कमफेरेंस है। आप चलते जा रहे हो क्वेश्चन पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट बताया <4 है, तो आपने एक रास्ता नेगलेक्ट करके दूसरे रास्ते पे चले, है ना। हर पॉइंट पे आपका 2 2 3 3 ऑप्शन रहता है, आप नेगलेक्ट करते जा रहे हो क्वेश्चन को फॉलो करते हुए, और फाइनली आंसर आ गया कि बी कोऑर्डिनेट निकल गया, तो अपने को वो निकल गया। तो क्वेश्चन ये काम कर रहा है, आपको घुमा रहा है, आप इन्जॉय कीजिए, रोलर कोस्टर राइड में चलते रहिए। ये फ़न वाला पार्ट होना चाहिए सब बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।